ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट बाबा की याद में वीडियो शुरू करते हैं। पहले बाबा की याद से खूब उमंग उत्साह अपने अंदर भर लीजिए। पुरानी बातों को, व्यर्थ बातों को बिंदु लगाइए। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा भी। कहते हैं ना, जो होता है सो अच्छे के लिए, नथिंग न्यू। बाबा बैठा है, बाबा के उसमें लिखा हुआ है, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। ये फोटो सब कोई अपने अपने घरों में लगा दीजिए। छोटा सा महावाक्य है, पावरफुल है। मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। कल की मुरली से गॉडली सर्विस, स्कॉलरशिप, फियरलेसनेस, सोल कॉन्शियस, रिवर्स साइकिल, ये थीम था। तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुमको सबको सुख का रास्ता बताना है। क्या बोले गया है? सबको सुख का रास्ता बताना है। क्यों ऐसी स्मृति रखना है कि हम गॉडली सर्विस पर हैं, हमको बाबा मिला है। जब आप गॉडली सर्विस पर है ऐसा सोचते हैं तो आपकी जो सेल्फ इमेज है वो एलिवेटेड हो जाती है। ब्रेन में पर्पस सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक्शंस ऑटोमेटिकली नोबल एंड कंसिस्टेंट बन जाते हैं। यही कारण है कि बीकेज में डिसिप्लिन, कंपेशन नेचुरल बन जाता है ना। मतलब क्या, हम गॉडली सर्विस पर हैं, इससे बहुत उमंग उत्साह आ जाता है कि हम लोग भगवान, हम बच्चों को चुने हैं, हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं। और बाबा ने कल कहा था कि अच्छा से पढ़ेंगे, तुम्हें स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो इससे क्या है, वर्ल्ड स्कॉलरशिप नहीं, यह है हाईएस्ट मार्क्स इन। बाबा मार्क्स देंगे, गुस्सा नहीं करेगी, मार्क्स मिलेगा। प्योरिटी, बाबा की याद, नॉलेज, एक्यूरेसी, सेवा, मनसा शुद्धि, ये सब इसमें जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे उमंग उत्साह आएगा, ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बाबा ने कल और भी कहा था, बच्चे ये 5 विकार, रावण गिव्स कर्स, रावण तुमको श्राप देता है, और बाबा हम सब आत्माओं के पिता, जिसको हम लोग राम के नाम से भी जानते हैं, कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, सबका मालिक, परम पिता परमात्मा, वो हम बच्चों को क्या देते हैं? वर्षा देते हैं। और रावण क्या देता है? श्राप। बाबा से पॉजिटिव एनर्जी और रावण से नेगेटिव एनर्जी। रावण मतलब 5 वाइसेस, काम क्रोध लोगों का, ये ठीक है। और आज की मुरली में देखिए बाबा क्या कहा है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। क्या होता है डीटी? अब जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। डीटी डायनेस्टी मतलब वो देवी देवताओं का राज्य है ना। देवी देवता राज्य करेंगे वहाँ। लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनेंगे। एक धर्म होगा, कौन सा? देवी देवता सनातन धर्म। एक राज्य, एक भाषा, सब कुछ एक। रावण का श्राप कब मिलता है और श्रापित होने की निशानी क्या है? तो बाबा कहते हैं ना कि जब तुम देह अभिमानी बनते हो, बॉडी कॉन्शियस, तब रावण का श्राप मिल जाता है। बॉडी कॉन्शियस, हमको बोला, ऐसे बोला, हमको मारा, हमको गाली दिया, मुझे क्यों बोला, मैं ही तो सब करता हूँ, मैं और मेरा आ जाता है, तो देहभान आ जाता है। तो रावण क्या कर देता है? फिर श्रापित कर देता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती है, सारा गुण खत्म हो गया, कंगाल हो गई, नीचे उतरती कला, बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाता है। और जब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है तो अपनी दृष्टि वृत्ति को भी पावन बनाना है। ठीक है, आज देखो बाबा क्या बोल रहे हैं।
बोले ना कि पतित से पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करना है, सुस्त नहीं बनो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। तुम्हारा मित्र बहुत सारे फ्रेंड होंगे स्कूल में, है ना, सबको बोलना है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करो, वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, बीके रवि वीलॉग सब्सक्राइब कर दो सब कोई, और सब पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करो रोज। और बाबा हम लोग को रोज पढ़ाते हैं, तो उसके लिए सुस्ती नहीं करो। हाँ, और कोई भी है मित्र संबंधी उस पर तरस करो, तरस करो। सब दुखी है, टेंशन में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, सबको पॉजिटिव थिंकिंग क्लास कराएगी ना तो सब उमंग उत्साह में आ जाएंगे, सब दुआ दे तुमको, ये अच्छा कर्म है। ऐसा चलन नहीं रखना है जो कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है, बातचीत बंद कर लिया है। बाबा के बच्चे हैं, किसी से बातचीत करना बंद कैसे कर सकते हैं? उसको देंगे ज्ञान, उसको नहीं देंगे, उससे दोस्त है वो दुश्मन है। राम दिल बन के सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। और वरदान भी अच्छा दिए, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। सत्यता, सत्यम शिवम सुंदरम। स्वच्छता, मन कैसा रहे, क्या हुआ, मन कैसा रहे, स्वच्छ, और डरपोक नहीं बनना। निर्भयता, निर्भय की शक्ति के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी हो। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार क्या है जानती है? सत्यता। सत्यता क्या है? परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। और सत्यता का आधार क्या है? स्वच्छता और निर्भयता। ठीक है, तो सत्यता और निर्भयता की शक्ति को अपनाना है, हमेशा सच बोलना है बाबा से, स्वच्छ रखना है मन को। क्या करना है? स्वच्छ रखना, मन बुद्धि संस्कार सबको स्वच्छ रखना है। अभी खाना खाती है तो बेसिन में बर्तन रखती है तो जूठा रहने देती है कि धोती है? साबुन से, फिर उसको पानी से होती है ना। वैसे मन को भी कुछ मन में ना परिस्थिति आ जाती है तो मन में भी दाग लग जाता है, तो मन को भी क्या कर देना है? धो देना है। कैसे? योग करके, मुरली करके, है ना। और निर्भय बन जाओ, बाबा साथ है तो निर्भय है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजय बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसीलिए क्या करो? सत्यता और निर्भयता के धारण करके एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। राजयोगी बनना है, प्रजा योगी नहीं बनो, राजयोगी, राजा बनो, अपने मन का राजा बनो। श्रीमत पर चलना है बस, एक ही अब घर जाना है, श्रीमत पर चलना। बाबा जो बोलेंगे जी बाबा। क्या करेगी? जी बाबा। स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ, बेहद की दृष्टि रखो। बोलो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बोलो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सिर्फ अपना नहीं, है ना, घर का नहीं, मोहल्ला का नहीं, पूरा विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। तो ये बेहद की दृष्टि रखना है। इसी से हद में नहीं आना है, इसी से यूनिटी आता है। बेहद का दृष्टि रखने से ना एकता आती है। दुनिया में एकता कहाँ है? कोई कहता है आम तो कहता है इमली। तो एकता में बल होता है। वो माचिस वाला कहानी सुनाए थे ना, एक तो माचिस का तिल्ली लेगी तो क्या होगा? क्या होगा? टूट जाएगा माचिस। और एक से ज़्यादा पूरा बहुत सारा गठरी ले लो, अब तोड़ो, नहीं टूटेगा।
नहीं टूटेगा, बल लगेगा उसमें। तो एकता में बल होता है ना, समझ गई। हमेशा एक रखो, एक दिमाग रखो, कहीं भी जाती है तो दोनों बहन में एकता होना चाहिए। परिवार में जाती है, ब्राह्मण परिवारों में, सब जगह एकता में बल करना। कोई कुछ बोल रहा है तो जी, बड़ा कुछ बोल रहा है तो क्या बोलो, जी। लड़ाई नहीं करो। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो विकार अगर होगा तो सेट को बेकार कर देगा। विकार जरा सा भी होगा तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए अब कर्मयोगी बनना है, सदैव रेडी रहना है, चेक करना है अंदर में कोई विकार तो नहीं छिपा हुआ है। समझ में आया। तो आज की मुरली से 2 शब्द ले लो, पूज्य और पुजारी। मैं निर्भय आत्मा, डरपोक नहीं हूँ, निर्भय हूँ। अच्छा, कहानी बहुत ही अच्छा है। देखिए, कहानी है अप्रैल 1945 का, बहुत पुराना है, सुनिए क्या बहुत सीख मिलेगा। जब सिर्फ 23 साल का मास्टर सर्जेंट हेनरी यूजिन एरविन जापान के ऊपर उड़ रहे एक B-29 बॉम्बर में अपना रोज का काम कर रहा था। उसका काम भले साधारण लगता था लेकिन बेहद खतरनाक था। उसे वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब नीचे गिराकर टारगेट मार्क करना होता था ताकि पूरा क्रू सुरक्षित रहकर हमला कर सके। 12 अप्रैल 1945 की उस उड़ान में अचानक सब कुछ बदल गया। क्या हो गया भाई? जैसे ही एरविन ने मार्किंग बम छोड़ा, वह खराबी के कारण पलटकर वापस जहाज में आके गिर गया। बम रॉकेट जैसे होता है ना, रॉकेट छोड़ती है तो रॉकेट ऊपर नहीं जाके घरे में घुस गया तो क्या होगा? और उसके बम फट गया तो उसका चेहरा पर फट गया। एक पल में उसकी आंखें, चेहरा, बाल, यूनिफॉर्म आग में बदल गए। आग लग गया। वाइट फास्फोरस 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पर जलता है और बुझता भी नहीं है। जहाज का अंदरूनी हिस्सा धुएं और चिंगारियों से भर गया था। ऊपर ऑक्सीजन टैंक थे और अगर आग वहां पहुंच जाती तो पूरा जहाज एक साथ धधक उठता। उसके पास 2 रास्ते थे, खुद को बचाना या सबको बचाना। उसने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुना। वो खुद को बचाने के लिए नहीं किया, क्या किया? सबको बचाने के लिए भागा। आग में झुलसते हुए, सोचिए, आग लग चुका है उसके शरीर में। लगभग अंधे हो चुके एरविन ने जलते बम को अपने सीने से दबा लिया ताकि आग जहाज में और न फैले। फिर वह घुटनों के बल रेंगते हुए, दर्द की सीमा पार करते हुए जहाज के अंदर की दीवारों को टटोलकर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में लगा हुआ एक भारी टेबल उसकी राह रोक रहा था। उसने एक हाथ से उसे उठाया और दूसरे हाथ से बम पकड़े रखा और किसी तरह उससे ऊपर चढ़कर आगे बढ़ गया। वह जल रहा था, गिर रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था। आखिरकार वह कॉकपिट की खिड़की तक पहुंच गया। आग उसकी त्वचा खा चुकी थी, लेकिन उसने आखिरी ताकत जुटाकर बम को बाहर फेंक दिया। उसी क्षण उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। क्रू ने उसके ऊपर कंबल डालकर आग बुझाई। जब उसे होश आया, उसकी आवाज़ जल चुकी थी, लेकिन उसने सिर्फ एक बात पूछी, क्या सब ठीक है? डॉक्टरों ने कहा कि वह कुछ घंटे ही जिएगा, ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकता है। लेकिन ऊपर तक बात पहुंची और उसी दिन मेडल ऑफ ऑनर को शोकेस से निकालकर हॉस्पिटल में उसके बैंडेज पर पहना दिया गया। इतिहास में सबसे तेज सम्मान दिया जाने वाला मेडल ऑफ ऑनर होता है, मेडल ऑफ ऑनर। फिर चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एरविन बच गया। 40 से ज़्यादा सर्जरी हुई। उसने अपनी आंखों की रोशनी वापस पाई। वह शादी करके परिवार बसाया और 80 साल की उम्र तक जिया। उसने बाद में सिर्फ इतना ही कहा, मेरी क्रू मेरी फैमिली थी, मैं सिर्फ उन्हें बचाना चाहता था। अपना चिंता नहीं किया हो।
पूरा विश्व का चिंता किया, पूरे जहाज़ को जलने से बचा लिया, कितने लोगों की जान बच गई, जहाज़ भी जलने से बच गया। बम को हाथ में उठा करके फेंका है, जलते हुए बम, सोचो कितना कल्याणकारी होगा वो। तो हमको भी बाबा क्या बोले, तुम सब क्या हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा। ये प्रसंग से क्या सीख मिला आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति, सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। अब अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करो, सबको एग्ज़ाम का टाइम है। आप लोग भी अच्छे से रिवीजन पहले कीजिए, जितना भी रिवीजन मिलता है अच्छे से रिवीजन करके अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करें।